नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 10 फरवरी 2025 को ट्रक और बस को रोककर हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को लेकर ग्वालपाड़ा थाना में दर्ज किया गया। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मधेपुरा ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उदा किशनुगंज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने आसूचना संकलन करते हुए घटना में शामिल अपराधियों की पहचान की और उनकी गिरफ्तारी के लिए सहरसा जिला पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी शुरू की। पुलिस टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। 9 फरवरी 2025 को मधेपुरा जिला के अरार थाना में एक गिरोह है जो उस एरिया में चलता है, उसके द्वारा लगातार 2 घटनाएं की गई थी, जिसमें एक बस में लूटपाट की गई थी तथा एक ट्रक को रोककर हथियार का भय दिखाते हुए लूटपाट की गई थी। पुलिस के द्वारा इमीडिएटली केस रजिस्टर किया गया था तथा इस गिरोह को आइडेंटिफाई किया गया था। ये गिरोह जो सक्रिय है मधेपुरा सहरसा वाले एरिया में, इसका प्रारंभिक जांच में सामने आया था। तो जो क्लूज आए थे उस पर वर्क किया गया। इसमें 2 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया था। पहला तो छोटू कुमार था, जिसको सहरसा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। दूसरा, पुलिस की दबिश के कारण जो राम सिंह उर्फ राम रतन, ये माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण इसके द्वारा किया गया था। जिले के शिवसागर प्रखंड के सोनाहार के इस साल 23 फरवरी 2025 रविवार को शायमुनी बुद्ध विहार में बुद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन पिछले 18 सालों से हो रहा है और इस साल भी थाईलैंड, कोरिया, जापान सहित अन्य देशों से हजारों बौद्ध भिक्षु आने की संभावना जताई जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य गौतम बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात करना और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है। सोनहर का गांव ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहां 2024 में पूरे भारत के सहयोग से बिहार राज्य का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ स्थापित किया गया था, जिसकी ऊंचाई लगभग 52 फीट है। इस वर्ष के कार्यक्रम का आयोजन बौद्ध संरक्षक सत्यनारायण स्वामी और मुखिया प्रत्याशी अमरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में होगा। बौद्ध गया में कोरिया टेम्पल के इंचार्ज अस्वजीत वंदे जी इस कार्यक्रम की देखरेख करेंगे। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। अफसरशाही के मामले एक बार फिर सुर्खियों में है, जब खैरा प्रखंड में एक सरकारी कर्मचारी को 60,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ ट्रैप किया गया। ये मामला खैरा प्रखंड के अंचल कार्यालय में कार्यरत हल्का कर्मचारी आशीष कुमार से जुड़ा है, जिसे निगरानी विभाग के अधिकारियों ने राजा पोखर के पास पकड़ा। जानकारी के अनुसार एक श्रृंगापुर के युवक ने अपनी जमीन से संबंधित मामले में कर्मचारी पर घूस मांगने का आरोप लगाया था। पीड़ित की शिकायत के बाद निगरानी विभाग ने जाल बिछाकर आरोपी को पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। फिलहाल निगरानी विभाग ने आरोपी कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना के द्वारा जो है निगरानी अन्वेषण थाना कांड संख्या 7/25 के आलोक में आज जमुई जिले में खैरा अंचल अंतर्गत खैरा ग्राम पंचायत स्थित पंचायत भवन में श्री आशीष कुमार अंचल राजस्व कर्मचारी को जो है 60,000 रुपए नगद रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। ये रिश्वत उनके द्वारा श्री सुरेंद्र कुमार सिंह ग्राम सिंगारपुर के जमीन के परिमार्जन के आलोक में मांगी जा रही थी और जिस पर उन्होंने निगरानी में अन्वेषण ब्यूरो के पास जो है शिकायत लिखित में दिया था। उस शिकायत के आलोक का में सत्यापन कराया गया। सत्यापन में जो है उनका शिकायत सही पाया गया। उनके द्वारा रिश्वत मांगे जाने की बात जो है वो ऑडियो मशीन में भी रिकॉर्ड हुई और जिसके आलोक में आज धावादल गठित जो धावादल टीम थी उसने आज कार्रवाई की और उन्हें पंचायत भवन से 60,000 रुपए नगद रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। जिले में होली के पर्व को लेकर उत्पाद विभाग पूरी तरह से चौकस है। उत्पाद अधीक्षक विभाग कुमारी के निर्देश पर उत्पाद विभाग टीम ने छापेमारी अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब की भट्टी और कैन बियर को नष्ट किया है। विशेष रूप से जंगली और पहाड़ी इलाकों में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करके भट्टी और जावा महुआ को नष्ट किया गया। इसके अलावा शहर के बाईपास रोड से भारी मात्रा में कैन बियर बरामद की गई, लेकिन शराब कारोबारियों को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही क्योंकि वे फरार हो गए। ये कार्रवाई शराब कारोबारियों और शराबियों में हड़कंप मचा गई। होली के मद्देनजर जिले में अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए 4 विशेष टीमों का गठन किया गया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
बिहार पुलिस के एडीजी महानिदेशक सुनील मान सिंह आज मुजफ्फरपुर पहुंचे और तिरहुत डीआईजी कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने शराबबंदी को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। एडीजी को डीआईजी कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए एडीजी सुशील मान सिंह ने कहा कि शराबबंदी को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने ये भी बताया कि शराब के बड़े तस्करों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। नहीं, आज की बैठक में जनरल यहाँ पर क्या सिचुएशन है उसके बारे में फीडबैक लिया गया सभी पदाधिकारियों से। और जो पुलिस का कार्य रहता है मेनली क्राइम कंट्रोल है और स्पेशली शराब, चूँकि मेरे पास प्रोहिबिशन प्रभाग है तो शराब संबंधित जो केसेस है और शराब पर किस तरह से कंट्रोल करना है इसकी रणनीति बनाई गई और उनके केसेस के बारे में चर्चा हुई। जिले के झाझा NH 333 थाना क्षेत्र के एकडारा चौक पर स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में फिर से एक बार अज्ञात चोरों ने चोरी का प्रयास किया, लेकिन वे अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सके। गुरुवार को बैंक के शाखा प्रबंधक कृपा सेतलेंग होमसेओ ने घटना की सूचना झाझा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस उप निरीक्षक कुंज बिहारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि बैंक की पिछली दीवार में करीब 10 इंच का छेद किया गया था। इसके बाद पुलिस ने बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। छानबीन में ये भी सामने आया कि दीवार में सेंधमारी करने वाले स्थान के पास एक अर्धनिर्मित मकान था, जिससे चोर ने दीवार में सेंध लगाई और लॉकर तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि चोर अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सके। बैंक में रखे एक बक्से पर नुकीली चीजों के निशान भी मिले। आसपास बैंक के कागजात बिखरे हुए थे। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी 24 फरवरी को भागलपुर में एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली हैं। हवाई अड्डा क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा और प्रत्येक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती होगी। जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए 4000 से अधिक पुलिस बल और दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सभा स्थल तक पहुंचने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी होगी और तिलका मांझी चौक से हवाई अड्डा तक नो ट्रैफिक जोन रहेगा। इस क्षेत्र में केवल पैदल यात्री ही जा सकेंगे और बड़े वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पार्किंग के लिए हाउसिंग बोर्ड परिसर और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पास अलग अलग व्यवस्था की गई है, जिसमें 3500 बसों और 8000 छोटी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह दंडाधिकारी तैनात होंगे, जो लोगों को गाइड करेंगे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन इस भागलपुर जिला में है। मैं समझता हूं कि ये भागलपुर जिला ही नहीं, हमारे बिहार में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन है। तो मैं आप सभी प्रेस एवं मीडिया बंधुओं से आग्रह करता हूं, हम लोगों की पूरी टीम लगी है, लेकिन आप भी बिहार के अधिकतर लोग रहने वाले हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे उत्साह के साथ हम लोग अच्छे स्वागत उनका करें। और मुझे ये भी भरोसा है कि बहुत बड़ी सौगात भागलपुर को मिलने जा रही है, जिसकी की आगाज 24 फरवरी को होगी। तो हम लोग बेहतर तरीके से इसको संचालन करें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ के बाद भी भागलपुर रेलवे प्रशासन में कोई सुधार नहीं देखा गया। मालदा इंटरसिटी ट्रेन का अनाउंस होते ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े यात्रियों ने अफरा तफरी में प्लेटफॉर्म नंबर 3 की दौड़ लगाई। इस दौरान यात्री रॉन्ग साइड से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो यात्री ओवरब्रिज का इस्तेमाल न करते हुए रेलवे लाइन से गुजरने लगे, जिससे बड़ी दुर्घटना का खतरा उत्पन्न हो गया। यदि कोई ट्रेन आ जाती तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। इसलिए इसी तरह की लापरवाही साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी के दौरान भी देखने को मिली। प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक भीड़ के कारण यात्री ट्रेन में चढ़ नहीं पाए और बाद में कई यात्री रॉन्ग साइड से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे। जैसे ही किसी यात्री ने ट्रेन की चेन खींची, ट्रेन रुक गई, जिसके बाद आरपीएफ और जीआरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और यात्रियों को सवार करवा दिया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना के तहत रखरखाव का कार्य करने वाले कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान नहीं होने से योजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और आई प्रखंड के महेशवाड़ा पंचायत में इस योजना के अनुरक्षक पिछले 6 साल से अपने वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नल जल योजना के अनुरक्षक रंजीत कुमार, चंदन कुमार, सुधीर कुमार, सुबोध सैनी, रवि कुमार समेत कई कर्मचारियों का वेतन स्थायी वार्ड सदस्य द्वारा नहीं किया गया है। इसका असर नल जल योजना के संचालन पर पड़ा है। जब इस मुद्दे पर कर्मचारियों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी विनीत कुमार से शिकायत की तो उन्होंने मामले का संज्ञान लिया और संबंधित वार्ड सदस्य से स्पष्टीकरण मांगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अगर निर्धारित समय पर कर्मचारियों का मानदेय नहीं दिया जाता तो वार्ड सदस्य के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। एक आवेदन आया है, वो महेशवाड़ा पंचायत से है। कुछ अनुरक्षकों के द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन है, जिसमें ये कहा गया कि वार्ड सदस्य मानदेय का भुगतान नहीं कर रहे हैं। महेशवाड़ा पंचायत के संबंधित पंचायत सचिव ने नियमानुसार
राशि को WIMC के खाते में हस्तांतरित कर दिया है। जी। वहाँ से वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से उन लोगों को चेक के थ्रू मानदेय मिलना है। चूँकि ऐसी बातें संज्ञान में आई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। संबंधित वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव के संबंधित स्पष्टीकरण पूछा जाएगा और उसके बाद भी अगर वो नियत समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं करते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले के सबौर थाना क्षेत्र के सरदू पंचायत की बड़ी धनकर गांव में एक युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोप में अपराधी डिस्को रजक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने रिवॉल्वर से सत्यम कुमार पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गोली मिसफायर हो गई, जिसके बाद उसने रिवॉल्वर के पिछले हिस्से से सत्यम के सिर पर वार कर दिया। सत्यम कुमार ने अपनी जान बचाकर सबौर थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दी। इसके बाद थाना प्रभारी सूबेदार पासवान ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी टीम के साथ आरोपी के घर पर छापेमारी कार्रवाई की और उसे बाथरूम से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार डिस्को रजक पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वे लंबे समय से फरार था। स्थानीय लोग बताते हैं कि वे किसी से भी रंगदारी वसूलने और जान से मारने की धमकी देने में माहिर है। वह ये भी कहा जा रहा है कि वे दारू माफिया का बड़ा सरगना है और कुछ प्रभावशाली लोगों से उसके रिश्ते भी हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। डिस्को रजक के घर के बगीचा से गुजर रहा था। डिस्को रजक के घर के पास डिस्को रजक ने रोक लिया और बोलने लगा कि तो राम जनवरी तो और सामान निकाल के सटा के फायर भी करने का कोशिश किया। उसी में उसका गन का नोजल पकड़ लिया, ऊपर किया तो मिस फायर हो गया। उसी दरमियान में वो गन छीन के वो माथा पे गन के पिछली भागों से मार बैठा और कोई बात था? और बोला कि थाना पुलिस कुछ नहीं करेगा, हम खुद ही रंगबाज हैं, सो हमसे तो पूरा समाज डरता है। और इसी खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।